है कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, या फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का बेहद गंभीर मामला है और उसी गंभीरता का परिचय कोई भी राजनीतिक दल हो उसको देना चाहिए? देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में अगर चूक हुई है तो इसमें सबको तकलीफ होनी चाहिए और ये बहुत गंभीर विषय है। लेकिन माननीय न्यायालय के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के उसकी जांच करेगी। लेकिन जो बात कांग्रेस कह रही है या देखने को मिल रहा है, देखिए बिना जांच के कुछ कह पाना, हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहादुर माने उस दिन जब बिना बताए पाकिस्तान चले गए, और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात कर रहे हैं, आप भी ये बात कर रही हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर पे थे इसलिए बड़ी दिक्कत की बात है। अरे प्रधानमंत्री जी को इतना डरपोक आप सब लोग मिलकर के मत बनाइए, वो बहुत बहादुर, हम जानते हैं कि बहादुर है। जब बिना बताए ये दिक्कत की बात नहीं है सुनील सिंह जी, अपने देश, क्या ये दिक्कत की बात नहीं है? डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को एक जगह प्रदर्शनकारियों ने रोक के रखा 15 से 20 मिनट तक, क्या ये दिक्कत की बात नहीं है? नहीं है दिक्कत। देखिए खुश होना चाहिए हमें। यहाँ और फ्लाईओवर के नीचे अगर कुछ होता तो, अगर कुछ भी होता तो किसकी जिम्मेदारी थी? क्या वो एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? सुनील जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या वो एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या वो देश के प्रधानमंत्री? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप उनके प्रवक्ता हो गई। जब 700 किसान मर गए तो किसी को तकलीफ नहीं हुई, आपको भी नहीं हुई। बात प्रवक्ता की नहीं है, किसान वो जितने आपके प्रधानमंत्री हैं उतने सिरसा जी के भी प्रधानमंत्री हैं, उतने मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। अरे हम भी तो स्वीकार कर रहे हैं ना, हम भी तो कह रहे हैं कि हमको तो लगा कि प्रधानमंत्री बहादुर है। अब 2-3 दिनों से लगा कि इतना डरपोक प्रधानमंत्री। हाँ तो सर्टिफिकेट मत दीजिए ना प्रवक्ता का। ये तो दुर्भाग्य है ना। देखिए सवाल इस बात का है कि पंजाब के सहारे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहते हैं। पंजाब में तो कुछ है नहीं, पंजाब के सहारे उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे उत्तर प्रदेश में तो उनसे किसान पूछेगा कि आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, आप उसको मंत्री बना करके घूम रहे हैं। ये आप समझिए, प्रधानमंत्री जी का दोहरा चरित्र सामने आया है। और मैं फिर कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, अगर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक है तो यह बहुत दुखद है। लेकिन मुझे लगता है चूक से ज्यादा नौटंकी हो रही है। क्या नौटंकी हो रही है अजय आलोक जी? और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले गए तो सुरक्षा में चूक नहीं थी, और अगर अपने ही देश में एक फ्लाईओवर पर थोड़ी देर रह गए तो सुरक्षा में चूक क्यों बताया जा रहा है इसको? चित्रा जी 14 मिनट हो गए आपके डिबेट में, और 14 मिनट में पहले कांग्रेस के प्रवक्ता और आप समाजवादी पार्टी के हमारे भाई, मुझे लगता है ऐसे ही लोग दिमाग घर में छोड़ के आते हैं। उसके पहले सिद्धू जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, दिमाग छोड़ के आते हैं टीवी में बोलने के लिए। आपको सद्बुद्धि देनी जरा ये बताइए मुझे। अरे एक मिनट, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा रख लीजिए एक मिनट, आराम से थोड़ा धैर्य रखिए ना अभय जी, उतावले क्यों जाते हैं? आप होते हैं पंजाब और पंजाबियत का अपमान और पंजाब के आगे आतंकवाद का ठप्पा लगाया गया था 10 जून 1984 को जब ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया गया था। उसके पहले जब भिंडरवाले को पाला पोसा गया था, पंजाब और पंजाबियत का तब अपमान हुआ था। पंजाब पंजाबियत का तब अपमान हुआ था जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी और 10,000 सिखों को टायर लगा के जला दिया था, और उसके बाद दोषियों को लगातार बचाते रहे। उन्होंने नहीं हटाया, और वो पार्टी आज पंजाब और पंजाबियत की बात करती है। अरे एक मिनट, दूसरी बात, अरे पूरे खेल के पीछे एक बार अजय जी को बोलने दीजिए। अभय जी मैं आऊंगी आपके पास एक एक करके, जब आप बोल रहे थे तो नहीं बोल रहे थे आपके बीच में, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद अभय जी मैं आऊंगी। जरा ये बता दीजिए। ठीक है, अरे पूछेंगे प्रधानमंत्री से, देखिए ये देखिए, बेरोजगारी पर बिजली का झटका ऐसे ही लगता महंगाई है, पर पूछेंगे, किसानों के कुचलने पर पूछेंगे। जब सच्चाई सुना नहीं जाता है, मार डाला तुम लोगों ने सच्चाई जब सुना नहीं जाता है। किसने मना किया? क्या बेरोजगारी महंगाई किसानों के मुद्दे पर सवाल मत पूछिए, किसने मना किया? लेकिन एक बार गंभीर जिस मसले पर इस वक्त चर्चा हो रही है उस पर जरा उनको बोलने नहीं दीजिए अभय जी, उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। अजय आलोक जी प्लीज, शशिकांत जी भी हमारे साथ बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, एक बार जल्दी से अजय आलोक की बात पूरी हो जाने दीजिए। अभय जी प्लीज। नहीं हुआ उत्तर प्रदेश 2017 वाराणसी में इनका बोलिए, बीच में नहीं बोलने, इनका वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। तब मोदी जी ने समस्या ये है कि सच्चाई सुनते ही सीट पे उछलने लगते हैं। अभय जी मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन एक बार अजय आलोक की बात तो पूरी हो जाने दीजिए।
डिबेट की एक मर्यादा होती है सर, सारे मेहमानों की बारी बारी। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सिंपल एक लाइन में, इस देश का कोई बच्चा भी समझ सकता है कि भाई फ्लाईओवर जिस पे प्राइम मिनिस्टर को गुजरना था, 2 घंटे हाईवे ब्लॉक नहीं होता है और फिरोजपुर के फ्लाईओवर पे 25 आदमी आके फ्लाईओवर पर बैठ जाएंगे। स्टेट पुलिस झक मार रही थी, पूरा रूट कॉर्डन ऑफ होता है, स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी होती है। कैसे 25 आदमी आके बैठ गए? भारतीय जनता पार्टी का झंडा ही लेके दूसरे लेन पे कैसे 25 आदमी आ गए? स्टेट पुलिस ने अलाउ कैसे किया? एसपीजी ड्यूटी नहीं लगाता हाईवे पे। भानु याद होगा जिसने राजीव गांधी में हत्या में खुद को ब्लास्ट कर लिया था, वो भी कांग्रेस का झंडा ही लेके गई थी, वो भी कांग्रेस का झंडा लेके गई थी राजीव गांधी के स्टेज पे। कैसे आपने ये करने दिया? क्या ये देश तैयार है अपने तीसरे प्रधानमंत्री को खोने के लिए? और ये यहां पे बकवास कर रहे टीवी पे आके बैठ के नवजोत सिंह सिद्धू से लेके एक आदमी की चूक नहीं हुई। अरे आंख देखा खुला, आंख अंधा बोल सकता है कि चूक हुई है, और जब चूक हुई है तो क्यों ना साजिश माना जाए। जांच उस बात की होनी चाहिए कि कहीं ये क्रिमिनल इंटेंट से चूक हुई है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट इसी बात पे आज गौर कर रहा है, इसीलिए एनआईए के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया। और यहां अभय दुबे समाजवादी पार्टी आके बोल रहे हैं नौटंकी नौटंकी। दिमाग घर में छोड़ के आ जाते हैं क्या? ये सारा इशारा बिना गांधी परिवार के हो ही नहीं सकता है। क्या मैडम सोनिया गांधी ने चन्नी जी के कान में फूका? चन्नी की इंक्वायरी करवाने को तैयार हो गए? क्यों फिरोजपुर के एसपी को सस्पेंड किया, फिर सस्पेंशन वापस ले लिया? एक के बाद एक हरकत, एक के बाद एक हरकत। ये साबित करती है, ये साबित करती है कि बिना पॉलिटिकल प्रेशर के ये हरकत हो ही नहीं सकती। अब देखिए फिर उछलने लगे। इनको तो लगता है ना सच्चाई सुनते ही पूर्व डीजीपी पंजाब के शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन शशिकांत जी से भी आप रुक करते हुए